हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अगर आप सभी लोग न्यूज़ देख रहे होंगे तभी एक ही चीज़ चल रहा होगा। बालेश्वर एक जगह है उड़ीसा में जहाँ पे रेल दुर्घटना हुई है और जिसके कारण जो है बहुत ज़्यादा मतलब पैसेंजर्स की मौत हुई है। ये मतलब आप बोल सकते हो 2 दशकों में यार मतलब बीते 20 से 30 सालों में सबसे बड़ी रेल दुर्घटना है। और इसमें 3 ट्रेनें जो है आपस में टकराई है। तो इसमें समझेंगे कि जो इंजन होते हैं वाक़ई में उसमें इतनी सारी जो है सेफ्टी डिवाइस लगी होती है, उसके बावजूद भी ये दुर्घटना कैसे हो गया? देखो अभी ये जो दुर्घटना हुई है, बहुत सारी इंक्वायरी कमेटी सेटअप की जाएगी, उसके बाद एक्चुअल जो रीज़न है वो पता लगेगा कि क्या है उसका रीज़न था। लेकिन आप अभी अगर न्यूज़ देख रहे हो तो वहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सिग्नल है, सिग्नल नहीं मिलने के कारण ये दुर्घटना हुआ है या किसकी गलती है आप अभी नहीं जान सकते हो कि क्या लोको पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट जो है उसकी गलती थी। तो आपने सुना होगा जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है वो सबसे पहले मालगाड़ी से जाकर टकराई थी। मतलब मैं आपको एक ओवरव्यू बताता हूँ, जब मैं भी एक असिस्टेंट लोको पायलट पद पे जब कार्यरत था, तो इंजन में देखता था कि बहुत सारी डिवाइसेज़ वाक़ई में सेफ्टी डिवाइस जो है लगी रहती थी। जैसे कि वीसीडी जिसको बोलते हैं विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस। उससे क्या होता था कि अगर मान लो लोको पायलट या एलपी सो गया हो इंजन में और गाड़ी अगर अपने आप चल रही है, तो 60 मिनट तक क्या होती थी कि एक लाइट जलता था। उसके बाद 60 सेकंड तक, फिर 60 सेकंड मतलब 1 मिनट तक वो लाइट जलती थी और उसके बाद अगर फिर भी अगर मान लो लोको पायलट और एएलपी अगर अलर्ट नहीं होते थे, तो 10 सेकंड या 12 सेकंड तक बजर बजता था और बजर बजने के बाद भी जब कोई रिस्पॉन्स नहीं होता था लोको पायलट और एएलपी की तरफ से, तो बीपी प्रेशर जो ड्रॉप कर जाता था। बीपी मतलब ब्रेक पाइप का प्रेशर ड्रॉप करता था और गाड़ी रुक जाती थी। वो उस डिवाइस का नाम बोलते हैं वीसीडी डिवाइस। और एक बोलते हैं क्या एंटी कोलिजन डिवाइस। ये अभी कुछ सालों पहले ही आपने देखा होगा, अश्विनी वैष्णव जो हमारे रेल मंत्री हैं, तो एक इसका टेस्ट किया गया था जिसमें दिखाया गया था कि अगर आप किसी एक पटरी पे 2 गाड़ी अगर आपस में आ जाती है, तो एक डिस्टेंस में ही जो है गाड़ियाँ आपस में रुक जाएगी। तो इसमें भी बीपी ड्रॉप का ही कंसेप्ट रहता है। लेकिन हमारा जो इंडियन रेलवे है इतना बड़ा एक सेक्टर है जिसमें इतने सारे इंजन्स जो है पटरी में दौड़ती है, तो सारे इंजन्स में जो है ये सुविधा भी नहीं लगाया गया है, जो एंटी कोलिजन डिवाइस है, जहाँ तक मैंने देखा है, ठीक है। और देखो इस वीडियो में आपको ये नहीं बताऊंगा कि हाँ इन्हीं की गलती है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ओवरव्यू क्या हो सकता है। आप भी अगर असिस्टेंट लोको पायलट पद पे तैयारी कर रहे हो तो आप समझना कि इस ड्यूटी की कितनी इंपॉर्टेंस है। देख सकते हो कि किसकी गलती है किसी को नहीं पता, लेकिन उसके कारण इतने सारे पैसेंजर्स जो है उनकी जान गंवानी पड़ी यार। कितने सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं मतलब बर्बाद हो गए होंगे। समझते देखो सबसे पहले उसमें बताया गया कि जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है वो एक जो मालगाड़ी है उससे जाकर टकराई। और कैसे टकराई भाई आपस में, तो जो मालगाड़ी पहले से खड़ी रहती थी, मतलब अगर मान लो मालगाड़ी आगे चल रही है और कोचिंग गाड़ी अगर पीछे है, तो मान लो कोचिंग गाड़ी को जो है ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है कि भाई इसको आगे हमको लेके जाना है। तो वो कैसे होगा, जो आगे मालगाड़ी चल रही है उसको कहीं पे खड़ा करना पड़ेगा, तो उसको जिस लाइन में खड़ा कर देते हैं उसको बोलते हैं लूप लाइन। उसके बाद क्या होता है, आगे का जो रास्ता होता है जाने के लिए कोचिंग गाड़ी का वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो उससे क्लियर हो जाता है, तो वो जो मालगाड़ी थी वो गुड्स ट्रेन जो है अपना लूप लाइन में खड़ी थी और कोरोमंडल एक्सप्रेस क्या किया, उस मालगाड़ी को जाके डायरेक्ट हिट कर दिया, उसको जाके क्या किया टक्कर मारा, ठीक है। और टक्कर जैसे मारा मारा भाई, तो गाड़ी में जो पटरियाँ थी वो बेपटरी होके एक लाइन था और उसके बगल में भी एक लाइन था। तो कुछ पटरियाँ जो है वो आपका पलट के चली गई दूसरी वाली लाइन पे। अब क्या हुआ, कि दूसरी ओर से जो बेंगलोर से हावड़ा की ओर जाने वाली एक जो गाड़ी आ रही थी, उसमें क्या हुआ भाई, उसको पता ही नहीं चला कि भाई आगे में जो रास्ता है वहाँ पे कोचिंग पटरी जो है डब्बे वहाँ पे बिखरे पड़े होंगे और वो जो गाड़ी पैसेंजर ट्रेन चल रही थी 130 की स्पीड में चल रही होगी जिस तरह के न्यूज़पेपर में दिखाया जा रहा है। तो वो फिर आगे जैसे ही हिट करता है भाई डायरेक्ट 130 की स्पीड, आप समझ सकते हो। तो इतने सारे जो पैसेंजर्स हैं मतलब उनका क्या हाल हुआ होगा आप समझ भी नहीं सकते हो। समझ नहीं सकते हो कि भाई क्या हो गया होगा वहाँ पे। तो उसमें जैसे अभी न्यूज़ में दिखाया जा रहा है कि नहीं सिग्नल नहीं मिला होगा। देखो यार कि जब भी कोई गाड़ियाँ चलती है ना ट्रैक में, तो वो सिग्नल के बेसिस पे ही चलती है। जब तक सिग्नल नहीं मिलेगा ना, तो वो गाड़ी जो है वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। जैसे हमें सिग्नल जब ग्रीन सिग्नल मिलता था तो भाई हम अपन जो है स्पीड जो अपना ट्रेन का रहता था तो उसको मेंटेन रखते थे। और अगर मान लो सिग्नल मान लो येलो मिलता था तो उसको स्पीड कम करना पड़ता था, रेड मिलने पर गाड़ी खड़ा करना पड़ता था। अब समझो एक एक लाइन पे एक गाड़ी खड़ी है और एक पीछे से आके उसको मार दे रही है। इसका मतलब क्या होगा कि जो पीछे से जो गाड़ी आ रही है भाई उसको सेम लाइन में कर दिया गया होगा। मतलब और वो गाड़ी देखो उसकी स्पीड भी बहुत कम थी। मतलब वहाँ पे मैं एक एक अनुमान लगा रहा हूँ क्योंकि अभी तो बहुत सारी कमेटी का गठन किया जाएगा, उसके बाद ही इतनी बड़ी जो दुर्घटना हुई है उसके बाद ही पता चल पाएगा कि भाई एक्चुअली में जो है इस दुर्घटना के पीछे रीज़न क्या था। तो वो गाड़ी जो खड़ी गाड़ी को आगे मार रही है, मतलब
जो है भाई उसको पता ही नहीं है, जो पीछे कोचिंग गाड़ी आ रही है, कि भाई उसके आगे गाड़ी भी है, उसको पता नहीं होता कि वो सेम लाइन में आ गया होगा। ये सेम लाइन में कैसे आया होगा ये किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो अभी देखो इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट, ऑपरेशन डिपार्टमेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे पे मतलब आरोप लगाएंगे भाई कि किसकी गलती थी किसकी नहीं थी, और फिर देखो बाद में पता चलेगा कि हाँ यार एक्चुअल में क्यों ये दुर्घटना हुआ। अभी तो बताया जा रहा है कि सिग्नल फेलियर के कारण हुआ, लेकिन यार देखो सिग्नल फेलियर अगर होते हैं ना तो गाड़ी आगे बढ़ेगी ही नहीं, ठीक है। और मेन रीज़न ये भी है कि अपोजिट साइड से उसी टाइम जो है हावड़ा जाने वाली जो एक्सप्रेस थी वो गाड़ी भी आ गई दूसरी लाइन से। तो वो जब दूसरी लाइन से आई तो उसके आगे भाई दिखा कि कोचिंग के डिब्बे सारे होंगे, तो कम टाइम में तो 130 की स्पीड के आसपास अगर कोई ट्रेन है तो अगर मारेगा भी इमरजेंसी ब्रेक तो भाई वो गाड़ी खड़ी भी नहीं होती है। और वाकई में इंजन्स पे लगी होती है यार बहुत सारे सेफ्टी डिवाइसेस, लेकिन अभी जो एंटी कोलिजन वाला जो कंसेप्ट भी है हर जगह भी नहीं लगाया गया। लेकिन आप समझ सकते हो अभी 300 से प्लस अभी डेथ की खबर आ रही है आपके न्यूज़ चैनल्स के हिसाब से। लेकिन आप अगर देखोगे तो एक पैसेंजर गाड़ी में कम से कम मतलब 16 डिब्बे आसपास में होते हैं, ठीक है। और हर एक में आसपास में आपका मतलब अगर मान लो 7 से 8 अगर स्लीपर होंगे, 7 से 8 आपके एसी होंगे, ठीक है, 2-4 जनरल मिला के 15 से 16 डब्बे होंगे और हर एक डब्बे में 70 से 80 आदमी रहते हैं। तो इतनी मतलब बहुत ज़्यादा जान माल की आप बोल सकते हो हानि हुआ है। और जिन पैसेंजर्स की यहाँ डेथ हुई है मतलब क्या ही कहना है, ये बहुत बड़ी दुखद घटना बोल सकते हो। और सेफ्टी के साथ खिलवाड़ हुआ है कि नहीं हुआ है ये एक्चुअल तो जब इंक्वायरी का गठन होगा टीम का उसके बाद ही ये पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल जो पैसेंजर उस पर ट्रेवल कर सकते हैं आप समझ सकते हो उनके घर वालों पे अभी क्या बीत रही होगी कि यार पता चले कि हाँ वो कहीं बाहर जाने के लिए निकले होंगे, कोई बंदा घर जाने के लिए निकला होगा लेकिन वो नहीं पहुंच पाया होगा। लेकिन ये बहुत ही एक बोल सकते हो मतलब बेहद दुखद दुर्घटना है यार। तो आप सभी लोग जितने भी असिस्टेंट लोको पायलट पद पे जो तैयारी करना चाहते हो यार, मैं बताना चाहूँगा आपको कि यार बहुत ये सेफ्टी वाला जॉब है, ठीक है, बहुत वाला सेफ्टी वाला जॉब है। आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे ड्यूटी करना है। और देखो अब किसकी गलती है नहीं है तो ये तो आगे जब इंक्वायरी टीम का गठन होगा उसके बाद पता चल ही जाएगा। और चलिए आप प्रे ही कर सकते हैं जितने भी सारे पैसेंजर्स का डेथ हुआ है हम लोग और क्या कर सकते हैं अभी। और बहुत सारे भी चैरिटी वगैरह आप देख सकते हो अलग अलग जो लोग हैं वो चैरिटी वगैरह में मतलब अपना बना रहे हैं कि ताकि उन लोगों को सहयोग किया जा सके। तो जो भी आप लोग से भी अगर आप लोग को भी कहीं कुछ लिंक मिले और लगे कि हाँ कुछ आप कर सकते हो तो अपने मतलब ज़रूर कुछ करना। थोड़ा सा भी क्या बोलते हैं कि कोई भी छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन करोगे आप तो वहाँ पे वो काउंट ज़रूर होने वाला है। और चलिए हम लोग यही बोल सकते हैं कि जितने भी सारे डेथ हुई पैसेंजर्स को तो भाई एक बोलते हैं कि चलो उनकी आत्मा को एक शांति मिले। लेकिन फैमिली देखो यार उनकी बहुत ज़्यादा भी डिस्टर्ब हो गई होगी। तो अब देखो क्या होता है। अभी प्राइम मिनिस्टर हो चाहे रेलवे मिनिस्टर हो अश्विनी वैष्णव जी हो चाहे चीफ मिनिस्टर हो आपकी बंगाल की, हर कोई वहाँ पे उस दुर्घटना स्थल पे पहुँचा है। हर कोई यही बोल रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी दुर्घटना हो कैसे गई है। तो मैंने आपको बताया भी कि ट्रेन में इतने सारे सेफ्टी डिवाइसेस लगी होती है। और क्या रीज़न था नहीं था ये तो आगे जब इंक्वायरी टीम का गठन होगा उसके बाद ही पता चलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।